एकादशी व्रत की कथा। पाप कैसे मिटते हैं। एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा है जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलने का मार्ग दिखाती है। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य पूरे मन, श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं, चाहे वह जाने अनजाने हुए हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर यह एकादशी आई कहां से और कैसे मात्र एक दिन का उपवास पापों को मिटा देता है? इसका उत्तर छिपा है भगवान श्री हरि विष्णु की एक अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले सत्ययुग में मुर नामक एक असुर था। वह अत्यंत बलवान और घमंडी था। देवताओं पर उसने अनेक बार आक्रमण किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब देवता उसकी शक्ति के सामने कांप उठे। आखिर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे विष्णु देव, यह मुरासुर हमें सताता है, कृपा करके इसका अंत करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, चिंता मत करो, अधर्म का अंत अवश्य होगा। और यह कहकर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु और मुरासुर का युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हर दिन सूर्य उगता, युद्ध होता, रक्त बहता और रात ढल जाती। देवताओं की सांसें थमी हुई थीं। कौन जीतेगा? आखिर एक दिन थककर भगवान विष्णु ने बदरिकाश्रम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने लगे। वहां उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को स्थिर किया और निद्रा में लीन हो गए। अब तेरा अंत निश्चित है विष्णु। पर तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। जैसे ही मुरासुर ने भगवान पर प्रहार करने की कोशिश की, गुफा के अंदर से एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य आभा से जगमगा रही थी। उसके हाथों में शंख, चक्र और कमल थे। उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। हे दुष्ट मुर, तू भगवान विष्णु पर वार करना चाहता है? पहले मुझसे युद्ध कर। स्त्री होकर तू मेरा सामना करेगी। देख, अभी तेरी मृत्यु निश्चित है। और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः उस दिव्य स्त्री ने मुरासुर का वध कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की नींद टूटी, उन्होंने देखा कि मुरासुर मारा पड़ा है और उनके सामने वह दिव्य नारी खड़ी है। विष्णु ने प्रेमपूर्वक कहा, हे देवी, तुम कौन हो और मेरे शत्रु का वध कैसे हुआ? वह बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। जब आप निद्रा में थे तब आपकी रक्षा के लिए मैं प्रकट हुई। मेरा नाम अब भी किसी ने नहीं रखा प्रभु। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा एकादशी। तुम मेरे समान पूजनीय रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे दिन व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस दिन था मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी। तब से ही हर मास की एकादशी तिथि को एकादशी देवी का स्मरण और उपवास किया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा था, जो व्यक्ति एकादशी को उपवास करता है वह अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। उसके पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, क्योंकि इस दिन मनुष्य इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन का त्याग कर मन को भक्ति में लगाता है और यही आत्मशुद्धि का प्रथम चरण है। एकादशी व्रत केवल भोजन न करना नहीं है, यह आत्मा को पाप और विकारों से मुक्त करने का उपाय है। इस दिन अन्न का त्याग कर हम अपने भीतर के मुरासुर, अहंकार, क्रोध, वासना, लालच, लोभ इन 5 पापों का नाश करते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी को सच्चे मन से व्रत करता है उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती है। उसके विचार निर्मल होते हैं, हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी क्षमा करना सीखता है। शास्त्रों में लिखा है, एकादशी व्रत से जो पुण्य मिलता है वह हजारों यज्ञों से अधिक होता है। इसलिए इस व्रत का पालन केवल फल की इच्छा से नहीं, बल्कि आत्म सुधार और ईश्वर स्मरण के लिए करना चाहिए। एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जैसे भगवान विष्णु की निद्रा की रक्षा के लिए एकादशी देवी प्रकट हुईं, वैसे ही जब जब हमारे भीतर अज्ञान और पाप का अंधकार बढ़ता है, एकादशी का व्रत हमें आत्मिक जागरण की ओर ले जाता है। दोस्तों,
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर सुने, साझा करें, सब्सक्राइब करें और हर एकादशी का श्रद्धा से पालन करें, क्योंकि यह केवल व्रत नहीं, भगवान से मिलने का मार्ग है।